अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कुर्रुश उस्मान ड्रामा सीरीज़ के बारे में नई खबरों और रिव्यूज़ के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हैं। आज की वीडियो में इस ड्रामे के मदाहों को इसकी नई अपडेट्स मिलेंगी। 8 अगस्त से इस ड्रामे का अमला सेट पर आ जाएगा और फिर नए सीज़न की कहानी के मुताबिक नई कंस्ट्रक्शंस होंगी, जो कि कोई नया किला भी हो सकता है और कोई नया इलाका भी। इसके साथ साथ कुर्रुश उस्मान के नए सीज़न के लिए अदाकारों की कमी शुरू हो गई है। तो आज की खबरें इन सब अहम पॉइंट्स पर हैं, तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, इस ड्रामे की स्क्रिप्ट पर बात करते हैं। तो 8 अगस्त से पहले नए सीज़न का स्क्रिप्ट लिखने का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिस पर आजकल वर्क हो रहा है। ये तस्वीर इस ड्रामे के स्क्रिप्ट राइटर्स की है और इनमें से बाकियों के बारे में तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मगर इनमें से एक स्क्रिप्ट राइटर खातून जिसका नाम फातिमा नूरगुल दली है, ये इस टीम में अहम हैसियत रखती है और इसके क्रेडिट पर यह बात शामिल है कि सीज़न 4 में ये और महमद बुज़ैक की बीवी जब स्क्रिप्ट राइटर की टीम का हिस्सा बने तो उसके बाद बाला खातून के किरदार को हद से ज़्यादा हाइप दी गई। यहाँ मैं ये बात क्लियर करना चाहूँगा कि मुझे बाला खातून के किरदार से कोई मसला नहीं, मसला हद से ज़्यादा हाईलाइट किए जाने पर है। हर चीज़ बैलेंस के मुताबिक अच्छी लगती है। सीज़न 4 से पहले 3 सीजन्स आ चुके हैं, तब भी बाला खातून इस ड्रामे में शामिल थी और मदाहों का पसंदीदा किरदार भी थी। मगर सोचने की बात यह है कि अचानक सीज़न 4 में ऐसा क्या हुआ कि मदाहों को ये किरदार बुरा लगने लगा या वो इस किरदार से बोर होने लगे। तो इसका जवाब यह है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस वक्त दुनिया भर में फेमिनिज्म का दौरा है। कोई मुल्क जितना भी पसमानदा हो, महंगाई जितनी भी हो या खाने को कुछ ना हो, लेकिन मगरिब की कोशिश है कि इन मुल्कों में LGBT और फेमिनिज्म को फ़रोग़ दिया जाए। LGBT को तो अब भी मुसलमान माशरों में बुरा समझा जाता है, मगर फेमिनिज्म ऐसी चीज़ है कि जिसमें औरत को हर तरह से मजलूम बनाकर दिखाया जाता है। उनके मुताबिक औरत अगर जुल्म करे तो वो उसका हक है, क्योंकि वो बेचारी है और क्योंकि वो औरत है। अब ये वो चूरन है जो मुसलमान माशरों में भी तेज़ी से बिक रहा है। तुर्की की औरतें भी इस चूरन के नशे में हैं और इसी चूरन का एक और फ्लेवर ये भी है कि औरत हर वो काम कर सकती है जो मर्द कर सकता है। अब इस सोच के ज़ेरे असर वो औरतें जो इस वक्त फेमिनिज्म के हाथों में बेवकूफ़ बन रही हैं, वो कभी कभार मर्दों की नकल करते हुए मजाक का निशाना भी बन जाती हैं। इसलिए पिछले दिनों मर्दों ने भी ये कैंपेन शुरू की थी कि अगर तुम औरतें सब कुछ कर सकती हो तो ठीक है, गाड़ी का टायर भी खुद ही बदलो, हमें मत जहमत दिया करो। तो इसी सोच के ज़ेरे असर महमद बुज़ैक की बीवी और ये राइटर भी है, और इन्हीं दोनों ने बाला खातून के मामले में पूरी कोशिश की है कि इस किरदार को उस्मान गाजी के बराबर दिखाया जाए और हर मकाम पे जो उस्मान गाजी कर सकता है वो बाला खातून से भी करवाया जाए और बाला खातून को हर मौका पर उस्मान बे का सेवियर बनाकर पेश किया जाए। तभी उस्मान बे की रेस्क्यू के लिए हमेशा इस सीज़न 4 में बाला खातून ही मौजूद हुआ करती थी और किसी ने एल्प की एंट्री भी नहीं करवाई गई, ताकि इसके हिस्से के मिशंस भी बाला खातून के हिस्से में आए और दूसरे तारीखी किरदारों को भी इन किरदारों के शायाने शान स्क्रीन टाइम नहीं दिया गया। मिसाल के तौर पर कॉर्नर एल्प वगैरह, कि वो स्क्रीन टाइम भी बाला खातून के हिस्से में ही आए। वैसे नाज़रीन इकराम, अगर आप बाला खातून से हटकर इस सोच को देखें तो ये बड़ी ख़तरनाक सोच है, क्योंकि इसका असर मर्दों पर गलत पड़ेगा। क्योंकि मर्दों के अंदर अल्लाह ताला ने ये जज्बा रखा है कि वो औरत को नर्म व नाजुक समझता है, इसलिए उस पर भारी बोझ नहीं रखता और ख़ुद आगे बढ़कर उसके काम आने की कोशिश करता है। इसलिए वो बस में ख़वातीन को अपनी सीट दे देता है और ख़ुद खड़े होकर सफ़र कर लेता है। मर्दों की कतार के आगे अगर कोई औरत खड़ी हो जाए कि मुझे जल्दी है, तो उसे इज़्ज़त देने के लिए मर्द फ़ौरन पीछे हट जाता है। या फिर मुस्लिम माशरों में किसी भी गैर औरत को इज़्ज़त से बहन बाजी आपी कहकर बुलाया जाता है। तो अगर औरत ख़ुद को मर्दों के बराबर समझने लगेगी या ख़ुद को मर्दों के बराबर लाएगी, तब मर्द भी बराबरी का सलूक ही करेंगे, जैसे मगरिबी माशरे के मर्द कर रहे हैं। इसलिए वो औरत पर तरस नहीं खाते और औरत बेचारी घर के काम भी करती है और कमाने के लिए भी धक्के खाती है। हमारे मुस्लिम माशरे की औरत को जितनी जल्दी ये बात समझ आ जाए तो उसी का ही भला है, वरना मगरिब की मिसाल सामने है, जहां मर्द औरत को सिर्फ इस्तेमाल की चीज़ समझते हैं और अपना खर्चा खुद उठा सकने वाली औरत ही उन्हें पसंद आती है। तो नाज़रीन इकराम, इस तमाम सर सूरत हाल को सामने रखते हुए कुर्रुश उस्मान के इन राइटर्स को सोचना चाहिए कि वो क्या लिख रहे हैं और इसका अंजाम क्या हो सकता है। कुर्रुश उस्मान ड्रामा जो कि मगरबी ममालिक में भी बड़े शौक से देखा जाता है, तो अगर इन ममालिक की ऑडियंस को खुश करने के लिए बाला खातून का किरदार ऐसा ही रखेंगे जैसा कि सीज़न 4 में था, तो रेटिंग का फिर अल्लाह ही हाफिज़ है, जो कि आखिरी किस्त में सिर्फ 6.64 थी।
और नाजरीन इकराम, कुर्रुश उस्मान के सीज़न 5 के स्क्रिप्ट के हवाले से कुछ खबरें लीक आउट भी हुई हैं और नए सीज़न में उस्मान बे के किसी तारीखी अल्प के आने की खबरें मिल रही हैं। तो एक नई कहानी तो इस नई तारीखी अल्प के हवाले से होगी। इसके अलावा विलन साइड की तरफ आएँ तो सुनने में आ रहा है कि एक मजबूत विलन का किरदार कुर्रुश उस्मान के नए सीज़न में होगा और इसके बारे में मज़ीद अपडेट ये आई है कि ये विलन पहले उस्मान बे के ख़िलाफ़ होगा, लेकिन फिर वक्त के साथ साथ ये उस्मान बे के करीब होता जाएगा, जिसके बाद ये मुसलमान होगा और उस्मान बे का वफादार जांबाज बन जाएगा। लेकिन नाज़रीन इकराम, ये कोई फ़र्जी किरदार नहीं होगा बल्कि असली तारीखी किरदार होगा। तो इस हवाले से अगर मैं अपनी राय पेश करूं तो मेरा ख्याल ये है कि ये किरदार बुरसा केले कैतपुर अफरानूस होगा, जो कि पहले तो तारीख के मुताबिक उस्मान बे का बहुत बड़ा दुश्मन था, लेकिन जब बुरहान गाजी बुरसा का किला फतह करेंगे तो अफरानूस मुसलमान हो जाएगा और अपनी बेटी की शादी बुरहान गाजी से कर देगा। वैसे तो माइकल कोसिस भी इसी किस्म का ही किरदार था और तारीखी भी था और ये भी पहले उस्मान बे का जानी दुश्मन था, लेकिन फिर मुसलमान भी हुआ और उस्मान बे के लिए जासूसी का काम भी करता रहा। लेकिन माइकल कोसिस वाला अदाकार सरहाद किलिच कुर्रुश उस्मान में दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि पिछले दिनों इस हवाले से खबर आई थी कि उनका एक नया ड्रामा तैतिकचिने ओगलो ख़त्म हो चुका है। तो इसके बाद मदाहों को उम्मीद हो चली थी कि शायद अब सरहाद किलिच को नए सीज़न 5 के लिए ले लिया जाएगा, लेकिन फिर खबर आई कि वो तो एक और नए ड्रामा सीरीज़ में काम करेंगे, जिसके बाद मदाह फिर से मायूस हो गए और ये सोच रहे हैं कि अगर सरहाद किलिच दोबारा कुर्रुश उस्मान में नहीं आ सकते तो इस इतने अहम किरदार के लिए कोई और नया अदाकार ले लिया जाए, ताकि ड्रामा तो तारीखी मालूम हो। क्योंकि नाजरीन इकराम, हम सब जानते हैं कि ये किरदार डेवलप हो चुका है, मदाह भी इसे जान और समझ चुके हैं, तो इसे दोबारा लाने में क्या हर्ज है। इसके अलावा एक नए अदाकार के बारे में कन्फर्म न्यूज़ मिल चुकी है कि वो कुर्रुश उस्मान ज्वाइन कर चुके हैं और इस अदाकार का नाम है बुरहान एगिचिक और इनके इस ड्रामे के हवाले से ट्रेनिंग करने की वीडियोस सोशल मीडिया पर अपलोड हो रही हैं। इसके अलावा विलेंस के किरदार के हवाले से एक और अपडेट आप लोगों को यहाँ दूंगा कि हम ये समझ रहे थे कि नायमान के खात्मे के बाद मंगोलों का किरदार कुर्रुश उस्मान से ख़त्म हो जाएगा, मगर एक खबर ये भी है कि नए सीज़न में मंगोल रहेंगे और ये खबर एक तुर्क जर्नलिस्ट नौरलान ने दी है। लेकिन नाजरीन इकराम, नए सीज़न में मंगोल इस तरह ताकतवर नहीं दिखाए जाएंगे जिस तरह अब तक थे। मेरे ख्याल में महमद बुज़ैक का इरादा ये है कि मंगोलों के इल्खाने सल्तनत के जवाल को भी ड्रामे में उस्मानी तारीख के साथ साथ चलाया जाए, ताकि ड्रामे का इंटरेस्ट कायम रहे। क्योंकि हम लोग मंगोलों के इस ड्रामे में देखने के इतनी आदी हो चुके हैं कि जब भी कुर्रुश उस्मान का एक नया सीज़न शुरू होता है तो हम यही पूछते हैं कि मंगोलों की कब तक एंट्री होगी। तो नाजरीन इकराम, मेरी आज की वीडियो के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तुर्की के तारीखी ड्रामों की अपडेट्स के लिए रोशनी स्टूडियो चैनल को देखने का शुक्रिया। मिलते हैं नई खबरों के साथ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।